जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का सत्संग मैं जो शेयर कर रही हूँ वो पूजा आंटी जी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। मेरी विनती है गुरु परिवार से ये सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिए और बिना स्किप किए पूरा सुने। सुने। सत्संग की प्राप्ति तभी होती है जब गुरु जी की कृपा होती है। हम सभी भाग्यशाली हैं, हम पर गुरु कृपा हुई, हमें सत्संग सुनने की का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटी प्रणाम मेरी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आज का सत्संग है, सत्संग में जो शेयर कर रही हूँ वो पूजा आंटी जी का सत्संग है। पूजा जी उज्जैन से हैं और उनके पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। पूजा जी के ससुराल गांव में है। पूजा जी की एक 15 साल की लड़की भी है। पूजा जी बताती हैं उनके पति का एक्सीडेंट हो गया था। उनके पति के पैर की हड्डी टूट गई थी। उनके पति चल नहीं पा रहे थे। पूजा जी के के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने हस्बैंड का जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का सत्संग मैं जो शेयर कर रही हूँ वो पूजा आंटी जी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। मेरी विनती है गुरु परिवार से ये सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिए और बिना स्किप किए पूरा सुने। सत्संग की प्राप्ति तभी होती है जब गुरु जी की कृपा होती है। हम सभी भाग्यशाली हैं, हम पर गुरु कृपा हुई, हमें सत्संग सुनने की का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छोटी प्रणाम मेरी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। आज का सत्संग है, सत्संग में जो शेयर कर रही हूँ वो पूजा आंटी जी का सत्संग है। पूजा जी उज्जैन से हैं और उनके पति प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। पूजा जी के ससुराल गांव में है। पूजा जी की एक 15 साल की लड़की भी है। पूजा जी बताती हैं उनके पति का एक्सीडेंट हो गया था। उनके पति के पैर की हड्डी टूट गई थी। उनके पति चल नहीं पा रहे थे। पूजा जी के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट एक अच्छे हॉस्पिटल में करा सके। संगत जी पूजा जी उज्जैन के महाकाल शिव के मंदिर जाती रहती हैं। वो शिव जी को बहुत मानती हैं। एक दिन उनके घर में सब्जी आटे के लिए भी पूजा जी के पास पैसे नहीं थे। वो पड़ोसन आंटी के पास पैसे लेने गई थी। आंटी ने पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि पूजा जी पहले से ही उनसे बहुत कुछ पैसे ले चुकी थी। आंटी को पैसे नहीं दिए। आंटी को वापस पूजा ने पैसे भी नहीं दिए। पूजा जी ने अपनी ज्वेलरी बेच दी जिससे घर का खर्चा के लिए पैसे आ जाएं। पूजा जी को सपने में एक सपना आया। वो एक शिव जी के मंदिर जाकर सपने में एक बाबा जी दिखे और बोला कि तुम पहले मंदिर आती थी शिव जी के दर्शन के लिए, अब क्यों नहीं आती? तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। पूजा जी ने अपने पति को बोला, मैं मंदिर जा रही हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगी, खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खाकर दवाई खाकर और सो जाना। पूजा जी मंदिर गई। पूजा जी ने मंदिर में शिव जी के दर्शन किए और मंदिर में रुकी। वहाँ पर बैठी एक आंटी जी बोलती हैं कि तुम बहुत परेशान हो तुम्हारे जीवन में पर बैठी एक आंटी जी बोलती हैं कि तुम बहुत परेशान हो तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तुम एक हफ्ते में शिव जी के मंदिर में आया करो। फिर वो आंटी मंदिर से चली गई। पूजा कुछ ऐसे ही करती रही। शिव जी के मंदिर जाने लगी। जब पूजा मंदिर से वापस घर आ रही थी उसे एक रास्ते में बैग पड़ा दिखाई दिया। जिस रास्ते पर पूजा थी वहाँ पर कोई नहीं था दूर दूर तक जिससे पूजा पूछ सकी ये बैग किसका है। पूजा जी उसे बैग को घर ले आई और पति को बताया कि उसे बैग बाहर पड़ा मिला। पूजा के हस्बैंड ने बोला कि तुम ऐसे क्यों ले आई, पता नहीं ये बैग किसका होगा, जिसका भी हो। जी उसे बैग को घर ले आई और पति को बताया कि उसे बैग बाहर पड़ा मिला। पूजा के हस्बैंड ने बोला कि तुम ऐसे क्यों ले आई, पता नहीं ये बैग किसका होगा, जिसका भी होगा परेशान हो रहा होगा।
पूजा जी के हस्बैंड ने पूजा से बोला, तुम ये बैग पुलिस थाने में दे आओ ताकि जिसका भी होगा उसे मिल जाए। फिर पूजा दूसरे दिन पुलिस थाने गई और बैग के बारे में बताया। जब पुलिस ने बैग ओपन किया तो कार्ड मिला और बहुत सारा पैसा था। ले आई और पति को बताया कि उसे बैग बाहर पड़ा मिला। पूजा के हस्बैंड ने बोला कि तुम ऐसे क्यों ले आई, पता नहीं ये बैग किसका होगा, जिसका भी होगा परेशान हो रहा होगा। पूजा जी के हस्बैंड ने पूजा से बोला, तुम ये बैग पुलिस थाने में दे आओ ताकि जिसका भी होगा उसे मिल जाए। फिर पूजा दूसरे दिन पुलिस थाने गई और बैग के बारे में बताया। जब पुलिस ने बैग ओपन किया तो कार्ड मिला और बहुत सारा पैसा था। इस पर जिसका भी नंबर और एड्रेस था कार्ड पर, उसे फ़ोन किया। पुलिस ने बताया कि ये बैग जिसका भी है वो दूसरे दिन आकर ले जाए। फिर पूजा घर आ गई। फिर दूसरे दिन जिसका बैग खो गया था वो एक बिजनेसमैन आदमी था। उसकी बहुत सारी फैक्ट्री थी। पूजा का उसे बिजनेसमैन आदमी ने उसे फ़ोन किया। पुलिस ने बताया कि ये बैग जिसका भी है वो दूसरे दिन आकर ले जाए। फिर पूजा घर आ गई। फिर दूसरे दिन जिसका बैग खो गया था वो एक बिजनेसमैन आदमी था। उसकी बहुत सारी फैक्ट्री थी। पूजा का उसे बिजनेसमैन आदमी ने थैंक यू बोला पूजा जी को। फिर पूजा ने उसे आदमी को बैठने को बोला और एक कप चाय बनाकर ले आई। बिजनेसमैन आदमी ने पूजा के बारे में पूछा आपके घर में कौन कौन है और आपके हस्बैंड क्या करते हैं। पूजा ने सब बताया। उनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पति ही घर चलाते थे और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं अपने पति का इलाज करा सकूं। बिजनेसमैन आदमी ने पूजा को 10 लाख रुपए दिए। बोला तुम हस्बैंड का ट्रीटमेंट कराओ अच्छे हॉस्पिटल में और जब ये ठीक हो जाए तो मेरा नंबर पर इस नंबर पर कॉल करके इनको मेरे पास भेज देना ताकि इनको मैं एक अच्छी नौकरी दे सकूं। फिर पूजा ने खुशी खुशी होकर बिजनेसमैन का धन्यवाद बोला। पूजा फिर दूसरे दिन अपने पति को हॉस्पिटल ले गई। अपने पति का अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया। जब पूजा का पति जब तक ठीक हुआ शिव जी के मंदिर जाती रहती थी। पूजा के पति जब ठीक हुए तो वो उज्जैन के शिव मंदिर ले गई। दूसरे दिन उनके पति को नौकरी मिल गई। शिव जी की कृपा से पूजा का परिवार सारी परेशानी दूर हो गई और ख़त्म हो गई।